अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स, डियर मेडिकल स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से? मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ। मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। आप मेरी मादत कबूल कीजिए दिल की गहराइयों से। बहुत ज़माने हो गए मैं आपके साथ कोई मेडिकल की वीडियो कर नहीं पा रहा हूँ। मसरूफियत कुछ ज़्यादा है, कुछ कॉलेज में काम ज़्यादा है, कुछ क्लासेज हैं। अभी भी मुझे थोड़ा टाइम मिला कॉलेज के अंदर, तो मैं जैसे आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, तो मैं अपने मेडिकल कॉलेज में ही बैठा हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं मौके का फ़ायदा उठाऊँ। और हमारी एनाटमी ऑफ थॉरैक्स की हम वीडियोज़ कर रहे थे, उसमें हमने एनाटमी ऑफ लंग्स की बात की। बट जब उस प्ले लिस्ट को मैं स्क्रॉल थ्रू कर रहा था, मैं देख रहा था, तो मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि मैंने आपको एनाटमी ऑफ मीडिया स्टैनम तो बताया नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एनाटमी ऑफ मीडिया स्टैनम। तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मीडिया स्टैनम, व्हाट मीडिया स्टैनम कंसिस्ट ऑफ, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मीडिया स्टैनम, और इस तरह की कुछ डिवीजन वगैरह हम उसमें कुछ देखेंगे। ऑलराइट, चलिए आज शुरू करते हैं। ऑलराइट, नाउ इस डायग्राम में आप क्लियर कट देख रहे हो कि यहाँ पर आपको ये जो सेंट्रली प्लेस्ड एरिया नजर आ रहा है, विच इज मार्क्ड ग्रीन इन दिस कलर। ये जो सेंट्रली प्लेस्ड एरिया है, अब आपको पता है ना, नाउ दिस इज थोरेसिक कैविटी। ये आपको पूरी थोरेसिक कैविटी नजर आ रही है, विच इज सेपरेट फ्रॉम एब्डोमेन बाय द डायफ्राम। ये नीचे आपको डायफ्राम नजर आ रहा है। नाउ एज मेडिकल स्टूडेंट वी नो कि एनीथिंग विच इज लोकेटेड बिलो द डायफ्राम इज इन एब्डोमेन, और जो उसके ऊपर होगी इट्स इन थोरेक्स। तो अब ये इसकी आपकी थोरेसिक कैविटी है पूरी। नाउ क्लासिकली जो थोरेसिक कैविटी है इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। उनमें से 2 जो होते हैं दे आर लेटरली प्लेस्ड प्लूरल स्पेसेस, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है। नाउ दिस इज द राइट प्लूरल स्पेस, दिस इज द लेफ्ट प्लूरल स्पेस। और फिर आपको पता है कि जो प्लूरल स्पेसेस होते हैं दे कंटेन प्लूरल मेम्ब्रेन इन लंग्स, है ना, तो वो हमें पता है। उसके बाद 2 प्लूरल स्पेसेस के दरमियान में दिस इज द सेंट्रली प्लेस्ड स्पेस, जहाँ पे हमारा हार्ट होता है, और ज़्यादातर हमारे जो कंटेंट होते हैं थॉरेक्स के, लंग्स को छोड़ के, वो सारे इसी एरिया में होते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड मीडिया स्टैनम। तो पहली चीज़ हमने क्या समझी कि मीडिया स्टैनम इज सेंट्रली प्लेस्ड स्ट्रक्चर इन द थोरेसिक कैविटी। और दूसरी चीज़ हमने क्या समझी कि इट इज पेस्टेड, या क्या कहना चाहिए उसको, लोकेटेड बिटवीन द 2 प्लूरल कैविटीज। तो 2 प्लूरल कैविटीज के दरमियान में होगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है, और ये बात हमेशा हमने याद रखनी है कि ऑल कंटेंट्स ऑफ थोरेसिक कैविटी, सारे के सारे, दे आर लोकेटेड इन मीडिया स्टैनम एक्सेप्ट लंग्स एंड प्लूरल मेम्ब्रेन। तो लंग्स एंड प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो इस प्लूरल स्पेस के अंदर लोकेट करती हैं, और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपका पेरिकार्डियम हो, वो आपका हार्ट हो, वो आपका थाइमस हो, वो आपकी ग्रेट वैसल्स हो, वो आपके थोरेसिक डक्ट्स हो, वो आपका इसोफेगस हो, वो आपका ट्रेकिया हो, जो भी हो व्हाटएवर, वो सब का सब इस मीडिया स्टैनम के अंदर जो है वो लोकेट करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ध्यान में रखनी है। नाउ द वर्ड मीडिया स्टैनम इज द लैटिन वर्ड विच एक्चुअली मीन्स मिडिल सेप्टम या मिडिल कंपार्टमेंट। तो आप देख सकते हो उसको मिडिल सेप्टम या मिडिल कंपार्टमेंट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप कैडावेरिक डायसेक्शन करते हो, डेड बॉडीज को आप देखते हो ना, तो उसमें मीडिया स्टैनम लुक्स वेरी टफ। तो वो ऐसा लगता है जैसे इमोबाइल है, फिक्स्ड है, रिजिड है। बट हमें ध्यान में रखना है कि वो कैडावर में ऐसा होता है। जब हम लिविंग सब्जेक्ट में देखते हैं, जब आप थोरेकोपल्मोनरी सर्जन को देखते हैं या कार्डियो थोरेसिक सर्जन को देखते हैं, जब वो काम करते हैं, चेस्ट को ओपन करते हैं, तो ये जो हमारा मीडिया स्टैनम है इट्स वेरी वेरी मोबाइल स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़्यादा मोबाइल स्ट्रक्चर है। नाउ अगेन ये डायग्राम है बड़ी ज़बरदस्त, और ये स्टूडेंट ग्रेस 3rd एडिशन से मैंने उठाया है। तो आप देख रहे हो उसमें ये जो सेंट्रली प्लेन एरिया आपको नजर आ रहा है, जो ग्रीन कलर से उन्होंने मार्क किया हुआ है, दिस इज योर मीडिया स्टैनम। और जो आपका लेटरली प्लेस्ड एरिया है थोरेसिक कैविटी का, दीज आर योर प्लूरल कैविटीज। तो यहीं से हमें जो है वो पता लग जाता है कि ये कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, और बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि यहीं से आप मार्क भी कर सकते हो किसकी, मीडिया स्टैनम की बाउंड्रीज को। तो एज यू कैन सी कि सुपेरियरली ये थोरेसिक आउटलेट है जहाँ पर ये एक्सटेंड कर रहा है। नाउ इट एक्सटेंड इन टू द थोरेसिक आउटलेट सुपेरियरली। फिर पिछले डायग्राम में अगर मैं वापस जाऊँ तो इनफीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द डायफ्राम। फिर लेटरली आप देख रहे हैं, नाउ दिस इज द मीडिया स्टैनल लेयर ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। तो लेटरली इट इज बाउंडेड ऑन बोथ साइड बाय द मीडिया स्टैनल लेयर ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन। और पीछे पोस्टीरियरली आप देख सकते हो वी हैव द वर्टिबल कॉलम, और वर्टिबल कॉलम थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टिबल कॉलम। तो इस तरह से होगा, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब जब मीडिया स्टैनम को हम देखते हैं तो मीडिया स्टैनम एक्सरे में हमें कैसा नजर आता है। नाउ इफ यू कैन सी, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रली प्लेस आपको एरिया नजर आ रहा है, जहाँ पर आप ये कार्डिक जो है वो थोरेसिक का अपना कार्डिक शेडो देख सकते हो। ये आपको जो लाइट एरिया नजर आ रहा है, नाउ दिस इज जो ट्रेकिया, और इस तरीके से आपको जो है वो ब्रोंकियल मार्जिन में नजर आ रही है। तो ये जो सेंट्रली प्लेस एरिया है, दिस सेंट्रली प्लेस एरिया, नाउ दिस इज योर मीडिया स्टैनम, ठीक है। ये अगर आप इस एक्सरे में देखें तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से मार्क भी किया हुआ है ताकि आपको चीज़ें जो है वो सही से नजर भी आए। तो दीज आर दी प्लूरल कैविटीज एंड प्लूरल स्पेसेस, और ये सेंट्रल प्लेस एरिया जो है जहाँ पर ये हार्ट, पेरिकार्डियम और सारी चीज़ें मौजूद हैं। नाउ दिस इज योर
मीडियस्टाइनम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक वीडियो को रोको, पॉज करो, कोई सवाल अगर ध्यान में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाओ, सवाल करो। आपको पता है मैं आपके हर सवाल के जवाब खुद देता हूँ। नंबर 2, ये जो नीचे लाल बटन बना हुआ नजर आ रहा है ना, जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको हिट करो, लाइक के बटन को हिट करो। बेटा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे तो नहीं लगते ना, तो सब्सक्राइब किया करो यार, बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देखते रहते हो। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, क्लासिकली अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, एट द लेवल ऑफ द एंगल ऑफ लुई, जिसको हम स्टर्नल एंगल भी बोलते हैं, और आपको पता है स्टर्नल एंगल क्या होता है, जहाँ पर सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज हमारे स्टर्नम के साथ आके जो है वो अटैच होती है, मिलती है। तो बेसिकली ये वो पार्ट है जहाँ पर आपका मैन्यूब्रम जो स्टर्नम का पार्ट है, मैन्यूब्रम स्टर्नी, वो बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ आके जो है वो मिल रहा होता है। तो यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन पास करते हैं, और ये इमेजिनरी लाइन हमारे मीडियम स्टर्नम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो देखें आगे ये स्टर्नल एंगल से पास हो रही है, और पीछे इट्स पासेस बिटवीन दी इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द 4th and 5th थोरेसिक वर्टिब्री। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये हमारे इसको मीडियस्टाइनम को 2 हाफ में डिवाइड कर देती है, विच इज द सुपीरियर मीडियस्टाइनम एंड द इंफीरियर मीडियस्टाइनम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इंफीरियर मीडियस्टाइनम है, फॉर द सेक ऑफ डिस्क्रिप्शन हम इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो द पार्ट ऑफ द मीडियस्टाइनम, इंफीरियर मीडियस्टाइनम, which is located between the sternum and the pericardium and the heart, ये वाला part, this is called the anterior mediastinum. The part which is located between heart and the vertebral column, this one, this is called the posterior mediastinum. और ये बीच वाला जो part है anterior और posterior के दरम्यान में, which contains the heart and the pericardium, इसको हम जो है वो middle mediastinum कहते हैं, as you can see in this diagram. तो देखें ये sternal angle से, जिसको हम angle of Louis भी बोलते हैं, वहाँ से भी passes imaginary line, वो 5th और 4th जो आपकी थोरेसिक वर्टिब्री है उसके इंटरवर्टिब्रल डिस्क से वो पास हो रही है। देन यू कैन सी कि ये सुपीरियर मीडियस्टाइनम और ये इन्फीरियर मीडियस्टाइनम है। देन आप देख सकते हो कि इन्फीरियर मीडियस्टाइनम को भी हमने एंटीरियर मीडियस्टाइनम में, मिडिल मीडियस्टाइनम में और पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम में डिवाइड कर लिया। नाउ यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये जो हमारी मीडियस्टाइनम है, इसमें होता क्या क्या, इसमें कॉन्टेंट क्या क्या होते हैं, तो दे आर वेरी ईजी। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इसी डायग्राम को देखेंगे और से, अगेन दिस इज डायग्राम ऑफ स्टूडेंट ग्रेड 3rd एडिशन मैंने उठाई है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं देखता हूँ किसको, जब मैं देखता हूँ हमारे सुपीरियर मीडियस्टाइनम को, तो सुपीरियर मीडियस्टाइनम में आई कैन फाइंड द एसोफेगस, ये एसोफेगस है विच इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर मोस्ट कंटेंट ऑफ द सुपीरियर मीडियस्टाइनम। उसके साथ यहाँ पर मुझे ट्रेकिया में नजर आ रहा है। एक बात आप लोग ध्यान में रख लें, और ये बात हमेशा याद कर लें, बार बार इस बात को जो है कॉन्सेप्ट बनाए चीज़ों के, कि जहाँ पर हमें थोरेसिक वर्टिब्री मिलेगी, यहाँ हमें वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी, सिंपैथेटिक चेन जो होगी वो हमें इसके साथ मिलेगी। तो जब मैं वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे सिंपैथेटिक चेन भी मिलेगी साथ में। तो अब कंटेंट में क्या क्या आ रहा है, सिंपैथेटिक चेन, एसोफेगस, ट्रेकिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यू कैन सी आर्च ऑफ एओर्टा हेयर, यहाँ पर हमें आर्च ऑफ एओर्टा भी नजर आ रहा है, ठीक हो गया। फिर ये जो आपको खाली स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअली खाली नहीं होता, यहाँ पर वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो कि चाइल्डहुड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड थाइमस। तो थाइमस भी हमारे हार्ट से ऊपर इस जगह पर सुपीरियर मीडियस्टाइनम के अंदर उसका मेजर पार्ट जो है वो प्लेस होता है। थोड़ा सा इन्फीरियर मीडियस्टाइनम में भी होता है, बट मेजरली वो सुपीरियर मीडियस्टाइनम में ही होता है। उसके बाद जब मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ इन्फीरियर मीडियस्टाइनम को कि मुझे वहाँ क्या क्या नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे एंटीरियर मीडियस्टाइनम जो है वो एम्प्टी स्पेस है। ये एम्प्टी स्पेस नहीं है, यहाँ पर देयर आर लिगामेंट विच कनेक्ट द पेरिकार्डियम टू द स्टर्नम एंड दे आर कॉल्ड स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। तो वहाँ पर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट होता है। इस तरीके से जब मैं देख रहा हूँ पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम को, तो मुझे एसोफेगस नजर आ रही है, मुझे डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पर जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज ट्रेकिया आपको पता है एट द लेवल ऑफ कारिना डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होकर जो है वो लंग्स के अंदर जो है ब्रोंका बन के चले जाते हैं। उसके साथ मुझे यहाँ क्या मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेंगी ग्रेट वेन्स, मुझे यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा मिलेगी, मुझे यहाँ पर अजाइगस वेन मिलेगी, इसके साथ मुझे यहाँ लिम्फेटिक मिलेंगी, थोरेसिक डक्ट मिलेगी, और इस तरह की और चीज़ें मिलेंगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं, किसके, ये हमारे कंटेंट्स हैं मीडियस्टाइनम। अब यहाँ तक वीडियो को पॉज करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट में सवाल करो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ऑलराइट। अच्छा, अब क्या मीडियस्टाइनम की कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, तो आइए जरा उसको देख लेते हैं। अगेन नाउ दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मीडियस्टाइनम। आप देख सकते हो ये आपको वर्टिब्रल कॉलम नजर आ रही है, और ये थोरेसिक वर्टिब्री है। यहाँ पर ये आपको सिम्पैथेटिक चेन नजर आ रही है। वी हैव थोरेसिक एओर्टा हियर, वी हैव एसोफेगस, वी हैव अजाइगस वेन, जिसमें मैंने आपसे बात की। नाउ चूंकि मुझे यहाँ पर हार्ट और पेरिकार्डियम नजर आ रहा है, तो वी आर लुकिंग एट द इन्फीरियर मीडियस्टाइनम, है ना, क्योंकि सुपीरियर मीडियस्टाइनम में तो हार्ट होता नहीं। देन ये हमें एंटीरियर मीडियस्टाइनम नजर आ रहा है, ये स्टर्नम और ये पेरिकार्डियम।
और मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट एन एम्प्टी स्पेस, यहाँ पर हमारे पास स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। देन वी हैव द लेटरली प्लेस्ड प्लूरल स्पेसेस एंड प्लूरी एंड द लंग्स। ठीक हो गया, ऑलराइट। अच्छा, अब होता क्या है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि चूँकि मीडियास्टाइनम इज अ मोबाइल स्ट्रक्चर, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि प्लूरल स्पेसेस को डिस्टर्ब करे, डिसलोकेट करे, वो मीडियास्टाइनम को शिफ्ट कर सकती है। मिसाल के तौर पे ये अगेन इट्स ट्रांसफर सेक्शन। अब आप थोड़ा सा इस एक्सरे को ध्यान से देखें। नाउ दिस इज द राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, और आप क्लियर यहाँ देख रहे हो कि राइट साइड पे आई कैन सी द ब्रोंकियल मार्जिन, ये ब्रोंकियल मार्जिन मुझे नजर आ रही है। लेफ्ट साइड पे भी इतने एरिया में आई कैन सी द ब्रोंकियल मार्जिन, बट ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये एरिया पूरा जो है वो एम्प्टी हो गया। तो बेसिकली इट्स अ केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स। तो ये न्यूमोथोरैक्स की केस है। आपको क्लियर यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एयर है जो लंग को जो है वो प्रेशराइज कर रही है, और आप देख रहे हैं लंग यहाँ पर जो है वो इट्स गेटिंग कोलैप्स्ड, और यहाँ में उसकी मार्जिन नजर आ रही है। अब देखें जैसे ही इस साइड से प्रेशर आ रहा है किसके ऊपर, लंग्स के ऊपर, प्लूरल स्पेस के ऊपर, वो प्रेशर शिफ्ट हो रहा है किस पे, मीडियास्टाइनम पे, एंड यू कैन सी द मीडियास्टाइनल शिफ्ट। अब आप देख रहे हैं कि वो जो ट्रेकी आपको सेंट्रली प्लेस्ड नजर आती है, नाउ इट्स नॉट सेंट्रली प्लेस्ड, ये आपको टिल्ट हुई हुई, डेविएट हुई हुई नजर आ रही है ऑन द राइट साइड। तो ये मार्जिन है ट्रेकिया का, आपको क्लियर यहाँ नजर आ रहा है, और ये टिल्ट हो गया है इस साइड के ऊपर। तो हर वो चीज़ जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ाएगी, अगर राइट साइड बढ़ाएगी तो मीडियास्टाइनम को शिफ्ट कर देगी लेफ्ट साइड पे, और अगर लेफ्ट साइड बढ़ेगी तो मीडियास्टाइनम को शिफ्ट कर देगी राइट साइड पे। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम पिछले अपनी डायग्राम देखें तो हेयर वी कैन सी कि ये जो मीडियास्टाइनम है ये हमारी नेक के जो स्ट्रक्चर है उनसे कनेक्टेड है, उनसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो जब ये नेक के स्ट्रक्चर से कम्युनिकेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इन्फेक्शन होते हैं ऑफ नेक वो ट्रांसमिट हो जाते हैं यहाँ पर मीडियास्टाइनम में, और दे कैन लीड टू मीडियास्टेनाइटिस। वो मीडियास्टाइनम इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और फिर उसके अपने रिpercussions होते हैं, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसको फिर ट्रीट करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर वेरी वेरी मच बेटर नाउ। हम एक बहुत ज़बरदस्त एरा में, एडवांस एरा में रहते हैं, तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट हो जाती हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मीडियास्टाइनम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडियास्टाइनम आपको समझ में आ गई होगी। अगेन अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइए ताकि वो भी ये वीडियोज़ देखें, आसान तरीके से चीज़ों को समझें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।